हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बारिश रुकी है और मौसम जो है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और हो क्या रहा है, पॉपुलर के पेड़ जो हैं इनमें पता नहीं कहाँ से रोग आ गया कुछ, जो सामने खड़े हैं। तो इनमें क्या है, पहले एक पेड़ सूखा था, दवाई डाली तो वो कुछ हरा हुआ था, फिर सूख गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके इसमें 4 पेड़ सूख गए और कुछ पेड़ और अभी भी ऐसे लग रहे हैं जो सूख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके थामले बनाता हूँ और इनमें लाके दवाई डालता हूँ। तो कुछ इस तरह से इनके थामले बना के इन पेड़ों में दवाई लगाता हूँ। तो इनमें क्या है, पहले तो पत्ते सूखते हैं और सूखने के बाद सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, फिर वो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। तो पहले थामले बनाते हैं और फिर इसमें दवाई लगाते हैं। तो लगभग सारे पेड़ों के थामले बना दिए हैं, ये देख सकते हैं। पर सब थामलों के जो जड़ है उसमें ये देख सकते हैं दिमक लग गई है। और कुछ पेड़ दिखाता हूँ मैं जिसमें ये वाली गिंडार निकल रही है। तो इसी वजह से ये सारे पेड़ सूख रहे हैं। पिछली बार क्या था, इन पेड़ों में बरसीन था बोआ हुआ। तो उसमें क्या था, बरसीन को पानी, खाद और उसकी खुदाई जुताई इसकी क्यारी की होती रहती थी। तो इस बार इसमें बरसीन नहीं हुआ और ये घास सी पैदा हो गई। तो इस वजह से इसमें कुछ पेड़ों में दिमक सी लग गई है। तो ये घास सफाई करके थामले बना के इनमें दवाई डालता हूँ। और पहले मैं सोच रहा था इसकी ट्रैक्टर से जुताई कर दूँ, पर इसमें जुताई में ट्रैक्टर घूमता नहीं। तो पहले दवाई लगाता हूँ, कुछ दिनों बाद फिर जुताई करूँगा। तो ये है नेक्स्ट डे और सारे पेड़ों के जो थामले हैं वो बन गए थे। अब उनमें लगा दवाई। तो थामलों के बाद अब मैंने इनमें थामलों में डाली है दवाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जितने भी पेड़ हैं उनके सभी थामलों में मैंने दवाई लगा दी है। और अब क्या है, इसके ऊपर मट्टी करके फिर जो है इसको पानी दे दूंगा। आज तो दूंगा नहीं, कल दूंगा। तो देखते हैं इस तरह से कुछ पेड़ बचते हैं या नहीं। तो पॉपुलरों में पानी उनी देने के बाद, खुदाई करने के बाद, अब क्या है, मैं आया हूँ ट्रैक्टर वाली दुकान पे, क्योंकि अब सीज़न आ गया है गन्ने का। 9 दुर्गों से क्या बोलते हैं, गन्ना डलना शुरू हो जाता है। कुछ पावर पे डालते हैं और कुछ डालते हैं अपना मतलब करेसर पे। तो ट्रैक्टर की मैं लाया हूँ सर्विस कराने। तो आज इसकी सर्विस कराते हैं, हवा चेक करवाते हैं और ग्रीस करवाएंगे। फिर उसके बाद इसको धुलवा कर तब घर लेके जाएंगे। तो ये खड़ा अपना ट्रैक्टर और इसकी आज बिल्कुल पूरा कंप्लीट करा कर घर लेके चलते हैं। वैसा कोई मतलब कि मेजर काम नहीं होगा, खाली सर्विस ही होगी। तो सर्विस करा के और इसमें तेल भी डलवाएंगे, मतलब पूरा तैयार करके आज इसको घर लेके चलते हैं। तो सर्विस करा के मैं घर आ गया था ट्रैक्टर की। वहाँ पे वीडियो शूट कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे सड़क चल रही थी और पास में जेसीबी ही एक सर्विस हो रही थी। तो उसका मतलब कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं कराया, सर्विस कराई है। और सर्विस कराने के बाद ग्रीस गन से जितने भी पॉइंट थे उसमें ग्रीस कराया है। और ग्रीस कराने के बाद फिर वो मैंने धुलवाया नहीं है, क्योंकि धुलवाया इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उसमें ग्रीस हुआ है। तो क्या है, मतलब कि ग्रीस में पानी जाने की संभावना थी।
तो इसलिए उसमें और कुछ कराया नहीं। तो अब आया हूँ मैं बाग की तरफ इधर देखने कि मतलब कि कोई जानवर उनवर तो नुकसान नहीं कर रहा, और मतलब कि कोई और वैसे आदमी तो नहीं है कोई नुकसान करने वाले, जैसे कि कुछ बकरी चुकाने वाले होते हैं या कोई भी। ज़रा देख के आता हूँ। ओ अब क्या है कि मतलब कि सर्विस हो गई ट्रैक्टर की और उसमें ग्रीस व्रीस हो गया, तो अब बिल्कुल ट्रैक्टर फिट हो गया। अब कहीं भी कभी भी कोई भी काम आएगा तो निकालने में संकोच नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले सीज़न में ही सर्विस कराई थी। अब सीज़न शुरू हो रहा है तो अब सर्विस करा रहा हूँ, कराई है मतलब। तो अब सब काम कंप्लीट है। तो बाग उग में भी इस टाइम कोई नहीं है, तो चलते हैं घर को, क्योंकि ज़्यादा अकेला घूमना भी बाग में सही नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ वैसे भी जानवरों का शोर मच रहा है। तो आज चलते हैं एक बढ़ी के पास, कुछ घर में मतलब कि काम कराना है लकड़ी का, और कुछ काम कराना है मिस्त्री का, और कुछ काम है लोहे वाले का। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैं क्या क्या काम करा रहा हूँ। तो लोहे वाला जो मिस्त्री है उसको तो मैंने पैसे और काम बता दिया, बयाना दे दिया, और सीमेंट जो मतलब कि इट्टियों वाला है उसको भी दे दिया है। बचा लकड़ी वाला, उसको मैं आज देख के लाऊंगा, तो आज उससे काम करूँगा। थोड़ा थोड़ा काम है, वो आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ घर, दिखाता हूँ सर्विस में क्या क्या किया है। तो इसमें एक फ़िल्टर तो ये वाला बदला जाता है, एक फ़िल्टर ये वाला बदला जाता है, और इसमें मोबिल डलता है 250 ग्राम, और यहाँ पर डलता है इंजन मोबिल जो 6 लीटर इसमें डला, और एक फ़िल्टर है उधर की साइड जो ये वाला फ़िल्टर है, ये एक फ़िल्टर ये डला, ये मोबिल फ़िल्टर होता है। तो इतना काम हुआ है, और बाकी ये जगह जगह जो मतलब कि ये पॉइंट हैं ऐसे सब जगह उनमें ग्रीस कराया है। और एक फ़िल्टर होता है ये वाला जो ये डलता है, पर ये 4 से 5 सर्विस पे डलता है हाइड्रोलिक का। तो ये बिल्कुल सही था, इसे डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको क्या है कि एक आध दिन में धोऊंगा, खुद ही धो सकता हूँ या फिर मतलब कि वहीं पे शॉप पे धुलवा के लाऊंगा। और एक काम और, इसमें जो है बैटरी है, इसमें पानी डाल रहा है क्योंकि इसमें पानी कम हो गया था। चल चल चल। तो इसमें मैंने कौन सा मोबिल डलवाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी बाल्टी। तो इसमें 6.5 लीटर मोबिल आता है सारा, मतलब फुल खर्चा मोबिल का। और इसमें कैस्ट्रोल CRB प्लस CH4 20W40। तो ये CH4 मतलब कि 300 से 350 घंटे चलेगा ट्रैक्टर में। तो ये काम कराया है, हालांकि इसमें 1 लीटर मोबिल बच गया क्योंकि ये 7.5 लीटर की है, और वो है ट्रैक्टर में जो यूज हुई है वो 6.5 लीटर यूज हुआ है। तो बच गया, कोई बात नहीं, रखा रहेगा, किसी और चीज़ में यूज आ जाएगा। तो ये बाल्टी मेरे को पड़ी 2100 रुपये की। तो सारा खर्चा इसमें ट्रैक्टर में आया 2700 रुपये का सर्विस का। तो रात अपने उड़द जो हैं महे चुग गए, ये यहाँ पे महे खा गए, कुछ महे यहाँ पे खा गए और कुछ उधर खा गए। और जो अपना वो पेड़ है उसका खटल का, तो उसके ऊपर जो पत्ते हैं वे खा गए। मतलब कि ये महे जो हैं उड़द की खुशबू से इतने अट्रैक्ट होते हैं, इतने अट्रैक्ट होते हैं कि ये दूर से खींचे चले जाते हैं। तो ये नुकसान कर गए रात। बचाव के लिए, इनके बचाव के लिए मैंने
ये यहाँ पे फिनाइल की मतलब कि डंडी लगा के कपड़ा बांधा फिनाइल की खुशबू के लिए। एक डंडी यहाँ काट दी है, एक उधर काट दी है, एक उधर काट दी है और एक इन कपड़ों पे घेर दिया था और इधर घेर दिया है। तो देखते हैं रात को कि महे आएंगे तो नहीं। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।